तो गाइस इस बार ही हम लोग इस वाले सेक्शन को बनाने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी सेक्शंस होंगे ना वो सबको कंप्लीट कर दूंगा ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसको डेस्कटॉप फ्रेंडली बना सके। तो अभी क्या है, फिलहाल हम लोग मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट पे काम करें ताकि आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी मैं सिखा सकूं। इसलिए पहले सोचा मैंने आपको मोबाइल वाला सिखा दूं। तो चलिए इस सेक्शन को देखते हैं कि कैसे करना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक इमेज है और इमेज के ऊपर ये जो चीज़ देख रहे हैं आपको अलाइन करनी है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये इमेज है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और बाहर निकाल के इसको एक्सपोर्ट कर लेते। तो यहाँ से तो पूरा सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे एज अ पीएनजी। और इसका चीज़ का जो नाम है मैं रख लेता हूँ टीम बैकग्राउंड, ठीक है। और इसे अपने प्रोजेक्ट में हम लोग को डालना है। तो मैं डॉक्यूमेंट में जाके जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है उसमें मैं डाल देता हूँ। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारा था इमेज, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, सेव कर। तो जैसे ही सेव करूँगा ये जो चीज़ है वो चला जाएगा। और इस इमेज की भी ज़रूरत होगी तो मैं इसे भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फटाफट से इसे भी एक्सपोर्ट करेंगे और इसे नाम दे देते हैं टीम अवतार, ठीक है। इसे भी सेव कर। तो इतना करने के बाद हम चलते हैं कोड पर और मैं यहाँ पे जो पहले से सेक्शंस बने हुए हैं इसको मैं बंद कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यू सेक्शन बनाएंगे और इसका जो नाम हम रखने वाले हैं, कौन सा सेक्शन, टीम सेक्शन, टीम सेक्शन। और टीम सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, ये बैकग्राउंड चाहिए और बैकग्राउंड के ऊपर ये जो ऊपर एक बॉक्स है वो चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज, इमेज यूज़ नहीं करेंगे इस बार, डिव का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे क्लास और यहाँ पे लिखेंगे बीजी और जो यूआरएल है वो पास करना है यूआरएल। तो यूआरएल इसका पाथ होगा इमेज का। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे है ये इमेज, देख टीम बीजी। तो इसके लिए मैं सिंपल लिखूंगा सिंगल कोट्स और यहाँ पे स्लैश और ये पब्लिक फोल्डर में तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ टीम अंडरस्कोर बीजी डॉट पीएन। सेव करेंगे तो शायद अभी भी कुछ नहीं आएगा, इसको हाइट दे देते हैं। तो हाइट अभी के लिए मैं 40 दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे इमेज जो है वो आने लगा है। तो मैं इस सेक्शन को देख लेता हूँ कि इसका जो विड्थ कितना है, 320 है। तो अभी के लिए मैं देख लेता हूँ कि पैडिंग कितना अप्लाई है चारों तरफ से। तो यहाँ पे 20 से पैडिंग देना है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी आप देखोगे कि इसका हाइट भी देखना, हाइट है 340। तो मैं फटाफट से हाइट इसका 340 कर देते हैं, हाइट 340 पिक्सल। सेव करेंगे, देखिए हाइट अप्लाई हो गया। और अभी आप देखो कि बैकग्राउंड फिल करने के लिए ये जो इमेज है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए बैकग्राउंड फिल होने के लिए क्या कर रहा है, ये इमेज अपने आप में ही रिपीट हो रहा है। तो इसको हमें नो रिपीट प्रॉपर्टी से रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीजी नो रिपीट, ठीक है। सेव करेंगे तो देखिए रिपीटेशन बंद हो गया। और इसको करने के बाद यहाँ पे कवर करेंगे इमेज को, बीजी कवर। तो ये इमेज पूरा स्पेस जो होगा वो ले लेगा। और दोनों तरफ से हम लोग को पैडिंग भी देनी होगी। तो पैडिंग मैं सेक्शन पे ही दे देता हूँ। तो क्लास और P5। तो चारों तरफ से 20 पिक्सल का जो पैडिंग है वो अप्लाई हो गया। तो इमेज यहाँ पे हमारा सब कुछ सही लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये सेक्शन हम लोग बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से मैं देख लेता हूँ, इसके अंदर एक डिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। और डिव मैं बना लेता हूँ और इस पे क्लास नेम देंगे। पहले तो इस पे बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बीजी और हम लोगों ने कुछ कुछ कलर्स बना के रखे थे। तो ये जो कलर था तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आपका कुछ ग्रेडियंट है, ठीक है, ब्लैक ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ब्लैक ग्रेडियंट देखने के लिए मैं चलता हूँ अपने CSS के फाइल में। तो यहाँ पे एक ब्लैक ग्रेडियंट नाम से क्लास था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और जो बॉक्स का हाइट विड्थ क्या है वो देख लेते हैं फटाफट। तो ये है 250 बाई 250, ठीक है। तो बॉक्स का है हाइट है 250 पिक्सल और विड्थ भी है 250 पिक्सल। सेव करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल क्या करता हूँ, हाई लिख के ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। तो एक बार बैकग्राउंड, ओह यहाँ पे मैंने क्लास नेम में डॉट लगा दिया, इसकी वजह से बैकग्राउंड नहीं है। अब ये सही है। और अब क्या करना है, मुझे इसे सेंटर में लाना है, यानी कि बॉटम में लाना है। तो इस जो ऊपर वाले डिप था जो कि इस बैकग्राउंड है ना, उस पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ है ना सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स करते हैं और को जस्टिफाई कंटेंट से सेंटर में लाते, जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी जस्टिफाई सेंटर, सेंटर में आ गया।
और इसे अब बॉटम में लाएंगे तो अलाइन नहीं होता, आइटम्स एंड में आ गया। तो अभी आप देखोगे कि ये जो बॉक्स है वहाँ इसका बिहेवियर ऐसा है कि ये एकदम बैकग्राउंड के बॉटम में आ गया, लेकिन हमारा यहाँ पे यूज केस में आप देखोगे कि ये बाहर निकला हुआ है। वो कैसे अचीव करेंगे? तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पैडिंग जो बॉटम है पीबी उसको 40 कर देते, ठीक है। तो 40 करने से क्या होगा कि ये सेक्शन में क्या होगा, स्पेसिंग आएगा। तो ये सेक्शन पे नहीं करना है हमको, इस सेक्शन पे करना है। तो यहाँ पेस्ट करेंगे तो पैडिंग बॉटम की जगह मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिंग क्रिएट हो गया, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को नीचे घिसकाऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो इमेज आप देख रहे हैं इस पे मैं पोजीशन लगाऊंगा। जैसे ये जो बॉक्स देख रहे हैं इस पे मैं पोजीशन का प्रॉपर्टी लगा, यहाँ लिखते हैं पोजीशन। पोजीशन का डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, रिलेटिव, ठीक है। और टॉप से मैं सिंपल इसे कर दूंगा 20। तो ये माइनस में नहीं करना था, ठीक है। तो अब देखिए सेम काइंड ऑफ बिहेवियर आपको देखने को मिले। अगर मैं इधर जाऊं तो आप देखोगे कि इस टाइप से ये था ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है नीचे आ गया। तो थोड़ा सा मैं ऊपर इसे 20 पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब सही लग रहा है। तो यहाँ पे आप नीचे देखो काफ़ी स्पेस क्रिएट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, जो पैडिंग बॉटम है यहाँ से एक बार हटाता हूँ, यहाँ से कोई काम नहीं। और ये मार्जिन बॉटम है वो भी मैं एक बार हटा के ट्राई करता हूँ कि काम कर रहा है। तो जी हाँ, ये उसी तरीके से काम कर रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे पैडिंग देने की ज़रूरत है, नीचे अब मार्जिन देने की ज़रूरत है। ऐसे ही काम हो रहा है, क्या दिक्कत। तो ये ऐसा हो गया। तो अब हमें यहाँ पे एक इमेज प्लेस करना है। तो इमेज को मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो हमेशा इमेज को हमेशा डिव में रखना चाहिए। डिव में रख लिया मैंने और इमेज को इंपोर्ट कर। तो यहाँ पे लिखते हैं सोर्स और हमारा इमेज कौन सा है, टीम बीजी पीएनजी। तो लिखेंगे /team_bg.png, सेव करेंगे और हमारा इमेज आ गया। तो बीजी नहीं था, अवतार सेव करेंगे तो ये आ गया। तो इसको हमें कहाँ पे लाना है, सेंटर में लाना है। उससे पहले जो जो और की एसेट्स है यानी हेडिंग ये सब भी चाहिए, तो मैं इनको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं H3 और इसके नीचे होगा p टैग। तो H3 हमारा है ये टेक्स्ट, इसको कॉपी करते हैं और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर डालते। उसके बाद ये वाला चीज है कॉपी करके पेस्ट कर डालते हैं, सेव करेंगे। तो हमारे जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे आ गए। तो अब क्या करेंगे, इसे फ्लेक्स अप्लाई कर देंगे इस पे। तो ये जो ब्लैक बॉक्स था इस पे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले, सॉरी मैं बार बार भूल जाता हूँ कि टेलविंड है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फ्लेक्स। और फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है वो कॉलम वाइज कर, ठीक है। और इतना करने के बाद आइटम्स सेंटर करेंगे ताकि ये बीच में आ जाए। बीच में आ गया। और स्पेसिंग देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबके बीच में 8 पिक्सल का स्पेसिंग डाल देता हूँ। तो गैप लिखेंगे, गैप 2, ठीक है। स्पेसिंग आ गया। और इसमें क्या करेंगे, तो चारों तरफ से देख लेते हैं पैडिंग कितनी है। तो पैडिंग के लिए भी कोई यहाँ पे ये नहीं है, तो मैं यहाँ पे 20 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो P5 में कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब चलिए टेक्स्ट को फटाफट से करेंगे। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये टेक्स्ट का जो स्टाइलिंग है शायद इससे मैच कर रहा है। तो ये 20 है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट का जो स्टाइलिंग है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं चलता हूँ ऊपर वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे है ये वाला क्लास, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्लास बना के पेस्ट करना होगा। तो जहाँ से हो सके आप कोड को कॉपी पेस्ट करिए ताकि आपका जो काम है वो फटाफट। लेकिन यहाँ पे जो कलर है उसे वाइट देना होगा, कलर वाइट। तो वाइट देने के लिए टेक्स्ट वाइट होता है ना, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। और नीचे का था ये वाला टेक्स्ट बेस, तो अप्लाई कर देते हैं क्लास टेक्स्ट बेस। और जो कलर है उसे व्हाइट कर दो। और ये बार बार मुझसे वही गलती, टेक्स्ट हो गई टेक्स्ट। और ये अभी इसका अलाइनमेंट देखिए स्टार्टिंग में है, तो इसे मैं क्या करूंगा, सेंटर में करूंगा, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। अब ये परफेक्ट लग रहा है। तो मैं इसको आपको रिस्पॉन्सिव वाला दिखा के दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको 150 करता हूँ तो अब देखिए ये एकदम एग्जैक्ट आपको लग रहा होगा, ऐसा ही लग रहा है ना डिजाइन में, ठीक है। ये चीज तो हो गया। इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, ये सेक्शन बनाना होगा। तो इस सेक्शन में आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो डिस्क्रिप्शन है वो एग्जैक्ट इस टाइप से मैच कर रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे ये भी मैच कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज को रीयूज कर सकते हैं। बार बार एक ही कोड लिखना कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक वेरिएबल मतलब क्लास बना दूंगा और उसे यूज करूंगा, ठीक है। तो सिंपल चलते हैं अपने कोड पे। तो गाइस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कि ये @टेलविंड बेस, टेलविंड कंपोनेंट, टेलविंड यूटिलिटी, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है कि टेलविंड ने अपने जितने भी क्लासेस है ना उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है।
तो अगर मैं पहला बात करूँ बेस, तो बेस में क्या होता है, जो भी H1 टैग होता है, H2 टैग होता है, तो उसका जो भी स्टाइलिंग है वो बेस से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है? इसमें कुछ-कुछ क्लासेस है जो कि डायरेक्टली उसमें यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट होता है, तो कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कंटेनर क्लासेस होते हैं, कुछ बैकग्राउंड क्लासेस होते हैं, तो वो कंपोनेंट में जाएगा। और उसके बाद एक होता है यूटिलिटी क्लासेस, तो यूटिलिटी में क्या होता है, पैडिंग एक्स हो गया, पैडिंग वाई हो गया, ये सब चीज़ इसमें आता है। तो अगर आपको अपना कुछ भी चीज़ ओवरराइट करना है तो उसके अकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं इस लेयर को चुनना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ @लेयर और कंपोनेंट्स, ठीक है? तो ये लेयर में आ गया हूँ। तो अब मेरा जो भी क्लास होगा, मैं यहाँ पे कुछ भी अगर लिखता हूँ हेलो, तो अब क्या होगा, ये जो क्लास है मेरा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे यूटिलिटी लिखता हूँ, तो अब मैं इसे अप्लाई करूँगा तो कहाँ पे जाएगा, इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से बेस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से काम करता है लेयरिंग। तो लेयरिंग आपको समझ में आ गया हो। तो हमें कहाँ पे लेयर करना है, तो ये हमारा आप देख रहे हो ये सेक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली H2 को ये लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ H2, ठीक है? H2 को मैं सेलेक्ट कर लिया फटाफट से और यहाँ पे मैं @अप्लाई यूज़ करूँगा। तो अप्लाई यूज़ करने से क्या होगा कि हम जो टेलविन के क्लासेस है उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारा H2 टैग था जो कि हम लोगों ने बना रखा, सर्च मारते हैं H2, तो सर्च में ये टेक्स्ट मारता हूँ, ठीक है? तब मुझे शायद H2 मिल जाएगा, कहाँ पे था, तो मैं सिंपल इसे, तो देखिए H2 वाला टैग मिल गया। तो बेसिकली मैं ये जो स्टाइलिंग है यहाँ से पूरा कॉपी करूँगा, ठीक है? कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल पेस्ट करके इसे क्लोज कर, तो इतना करने से क्या होगा, हमारा जो एक्सेल यहाँ अप्लाई हो जाना चाहिए। एक बार ट्राई करते हैं खोल के कि सब ठीक है कि नहीं। तो एक्सेल की जगह मैं 2 एक्सेल कर, तो इसका साइज बढ़ रहा है क्या, 4 करते हैं, 6 करते हैं, MD करके देखते हैं। तो शायद से मुझे लग रहा है ये अप्लाई नहीं हो रहा है। एक बार का मैं टेक्स्ट का कलर रेड करके, रेड 5, ठीक है? तो अभी भी जो H2 है वो वैसा ही रह रहा है। तो शायद मेरा जो पहले से CSS अप्लाई है ना, उसके वजह से हो रहा है, यानी ये जो स्टाइलिंग है इसको मैं हटाता हूँ एक बार के लिए, ठीक है? सेव करते हैं, तो देखिए ये अप्लाई हो गया। तो बेसिकली मैं तो Ctrl+Z कर देता हूँ जो भी चेंजेस, ठीक है? तो अब देखिए बिना इधर कुछ अप्लाई किए मैंने क्या किया, कोड को रीयूज़ कर दिया, ठीक है? तो मैं H2 से इसे हटा देता हूँ, ठीक है? और उसी तरीके से यहाँ पे P टैग है ना, तो P टैग के लिए मैं डिफरेंट कंपोनेंट ही बना दे। तो ये जो क्या है, ग्रे है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ और इस बार एक और लेयर बनाएंगे, लेकिन इस बार मैं इसे कंपोनेंट्स के अंदर डालूंगा, ठीक है? तो कंपोनेंट्स के अंदर इसका क्या टेक्स्ट का था, स्टाइलिंग, ये स्टाइलिंग है ना, तो मैं ये कॉपी करता हूँ और बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर देता और इसको इस बार मैं नाम देने वाला हूँ टेक्स्ट ग्रे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्टली नीचे में रीयूज कर सकते हैं और इन चीज़ों के लिए भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि ये H3 था और ये ग्रे तो वही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, H3 के लिए भी बना लेता हूँ, ठीक है? तो H3 लिखते हैं और यहाँ पे भी अप्लाई वाला जो चीज़ है इसे मैं यूज़ कर, और H3 हमारा क्या था, एक बार मैं सर्च मार लेता हूँ H3, ठीक है? तो H3 पे ये स्टाइलिंग अप्लाई है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है? तो स्टाइलिंग अप्लाई हो गया और इस पे भी कोई कलर अप्लाई है क्या, H3 एक बार जांच कर लूँ। तो इस पे ये कलर है 2425, ठीक है? 2425। तो थीम को देखते हैं हम लोग, 2425, ये लाइट वाला है, ब्लैक लाइट। तो इस पे मैं जो ब्लैक लाइट है वो अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट ब्लैक लाइट, सेव करेंगे तो ये आ गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना स्टाइलिंग को रीयूज कर। और ज़्यादातर टेलविन के डॉक्स में लिखा रहता है कि आप हर चीज़ को इस टाइप से ना करें, क्योंकि अगर आप कंपोनेंट या बनाने लग रहे हैं तो एटलीस्ट आप क्या यहाँ पे कर रहे हैं, जनरली आप CSS ही लिख रहे हैं। तो इस टाइप का जो चीज़ है वो आप ज़्यादा अप्लाई मत करें। लेकिन कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो कि बार बार रीयूज हो रहे हैं, उसके लिए आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो कोड है वो थोड़ा सा क्लीन लगेगा और उसको मेंटेन करने में आसानी होगी। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस है आप कम से कम यूज़ करें और एकदम जहाँ पे एकदम 100% नीड है उस जगह पे आपको करना है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। इतना होने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, मैं नीचे चलूँ तो ये सेक्शन ऐड करना है, ये वाला और ये, ठीक है? ये H3 है और ये P टैग है, ठीक है?
फटाफट सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने कोड पे आता हूँ, ठीक है, और इसे क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर अब हमें कुछ करना धरना है नहीं। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H2 लगाऊंगा और H2 के अंदर ये टेक्स्ट है, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ये टेक्स्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक p टैग बनाएंगे पेस्ट, और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट देना था विथ के बाद, तो विथ के बाद मैं ब्रेक पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। सेव करेंगे और चलिए स्टाइलिंग देखते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मुझे मार्जिन देना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो एलिमेंट्स ये हो गए हैं, ठीक है। तो मैं मार्जिन दे ही डालता हूँ। तो यहाँ पे था MB 20 कर देते हैं, 36 अप्लाई, 36 भी कम है, 40 ठीक। चलिए इतना रहने देते हैं और इन दोनों के बीच शायद से 80 होगा, अभी के लिए इतना ही रहने, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, ये जो H2 तो अप्लाई किया हुआ है, अब बेसिकली इसका ग्रे कलर हम लोग को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास टेक्स्ट ग्रे स्टाइल, सेव करेंगे। स्टाइल का स्पेलिंग गलत है, स्टाइल। तो यही दिक्कत होती है अगर आप कस्टम अप्लाई करते हो ना, टेक्स्ट ग्रे ही करते हैं। अब ये सही है। और इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ स्पेसिंग है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं दोनों के बीच में क्या है, 8 की है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको फ्लेक्स में डाल देंगे, ठीक है, बाद में। तो उससे पहले ये जो 2 सेक्शन है वो हम बना लें। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ्लेक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिव और इसके अंदर क्लास नेम यूज करेंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स यूज करने के बाद यहाँ पे बटन ले लेंगे, और बटन लेने के बाद टेक्स्ट जो है ये वाला सी ऑल देम लिख देंगे, सी ऑल देम, देम नहीं है टीम है। इसके बाद यहाँ पे एक और बटन लेंगे, बटन, और यहाँ पे हाउ इट वर्क लिखेंगे, हाउ इट वर्क, और यहाँ पे ये जो आइकन है वो हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसे एक्सपोर्ट करेंगे एज ए SV, और इसे लिख देंगे एरो अंडरस्कोर आइकन, सेव करेंगे। तो एरो आइकन आ गया, और इसे हम लोग एज इमेज यूज कर सकते हैं, ठीक है, इमेज यूज हो गया। और यहाँ पे जो सोर्स है उसमें प्रोवाइड करेंगे एरो आइकन डॉट SV, सेव करेंगे। और हमारा आइकन अभी तक नहीं आया, तो शायद से स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होगी, मैं देख लेता हूँ। एरो आइकन वो अंडरस्कोर है, यहाँ अंडरस्कोर, सेव करेंगे। तो हमारा जो आइकन आ गया। तो इस बटन पे भी हम लोग फ्लेक्स अप्लाई कर देंगे, क्लास फ्लेक्स, ठीक है, और इसमें सेंटर आइटम्स सेंटर, ठीक है, सेंटर में आ गया। और जो गैप है उसमें हम लोग 4 दे देंगे। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक बटन बना के यहाँ पे, लेकिन दोनों का स्टाइलिंग अलग है, तो रहने देते हैं। चलिए इसका स्टाइलिंग खुद ही लिख। तो इसका स्टाइलिंग के लिए मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट में, और यहाँ से आप फिग्मा डिज़ाइन का भी हेल्प ले सकते हैं CSS के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड अप्लाई है, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने इसका कलर अपने इसमें रखा था, नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ब्लू, ब्लू हो गया, डार्क ले लेता हूँ और उसमें ये कलर को सेव कर, ठीक है, सेव हो गया। और यहाँ पे शैडो भी है, ठीक है। तो बॉक्स शैडो ये अप्लाई करना। तो टेलविंड में शैडो कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते। तो टेलविंड के डॉक्स में आते हैं, बॉक्स शैडो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप अपना खुद का एक शैडो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना एक शैडो बना लेते हैं ताकि उसे रीयूज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एक्सटेंड में, देखते हैं बॉक्स शैडो, और एक खुद का शैडो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ BTN। तो इस टाइप से अलाउ नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो शैडो है वो सिंपल यहाँ से कॉपी होगा, और यहाँ पे ये शैडो एग्जैक्टली अप्लाई। इसके बाद पैडिंग यहाँ पे 6 और 12 का देना। तो जितने भी बटन्स हैं उसको मैं कर देता हूँ 6 और 12 का पैडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये यहाँ बेस में जाता हूँ और बटन को, जितने भी बटन है सब पे जो पैडिंग है उससे मैं 6 पिक्सल और 12 पिक्सल के हिसाब से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे देखिए बटन में ऐड, तो यहाँ पे आप बटन में देखोगे कि पैडिंग अप्लाई हो गया। यहाँ पे कोई भी कलर नहीं है अभी फिलहाल। तो चलिए हम अपने वापस से चलते हैं इस पर, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ क्लास। और हम लोगों ने अभी बनाया था ना एक कलर, लिखते हैं BG ब्लू डार्क, सेव करेंगे। तो बटन पे देखिए यहाँ पे आ गया, और इसका जो कलर है व्हाइट करना होगा। कलर को मैं कर देता हूँ व्हाइट, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में स्पेसिंग दे देंगे। तो स्पेसिंग इस फ्लेक्स से मिलेगा, तो लिखते हैं जस्टिफाई बिटवीन, स्पेस आ गया। तो यहाँ पे लगभग सब कुछ सही काम कर रहा है। इसमें शैडो भी अप्लाई करना था, तो हम लोगों ने अभी शैडो बनाया था ना, लिखते हैं शैडो के लिए क्या करना पड़ता है, शैडो। और यहाँ पे हमारा शैडो कौन सा था मैं देख लेता हूँ, ये कॉन्फिग फाइल में था। तो BTN शैडो,
तो यहाँ पे सिंपल BTN लिखते हैं, बटन। इतना लंबा नाम लिखने का कोई भी जरूरत, BTN कर देते हैं सेव। तो आप देखोगे यहाँ पे शैडो भी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पे तीनों पे फ्लेक्स अप्लाई कर दूंगा ताकि इसमें जो स्पेसिंग है वो मैं दे पाऊँ, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन से एलिमेंट में है, मैं सबको एक बार के लिए छोटा कर देता हूँ। ये छोटा हो गया, ये हो गया और ये, तो तीनों को मैं यहाँ से कट करता हूँ और कट करने के बाद इसे एक और डिव में डाल के इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे क्लास लिखते हैं, क्लास फ्लेक्स कॉलम, ठीक है। और गैप को मैं 2 दे देते, ठीक है। तो सब में क्या होगा, स्पेसिंग आ गया और इन दोनों के बीच में साइज 16 है, तो मैं क्या करूँगा, एम्प्टी 2 इसमें और दे दूंगा तो थोड़ा और स्पेसिंग हो जाएगा। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा ये सेक्शन भी बन के रेडी है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग नीचे वाला ये सेक्शन बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को हमेशा की तरह निकाल लूँगा, निकल गया। और यहाँ पे सेम बटन यूज़ होगा अभी, तो ये वाला सेक्शन काफ़ी फटाफट से बनेगा, ठीक है। सिंपल ये इमेज की ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट PNG। तो इस सेक्शन का क्या नाम है एक बार मैं देख लूँ, स्टोरी इमेज, हाँ स्टोरी इमेज, ठीक है। सेव, ये इमेज आ गया। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो पिछला सेक्शन जो था उसे हमको क्लोज करना होगा, ठीक है। तो क्लोज कैसे करेंगे, कौन सा सेक्शन था, टीम सेक्शन, ये है टीम सेक्शन, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन, और इस सेक्शन का नाम रहेगा स्टोरी सेक्शन, ठीक है। सेव हो गया। और सेव करने के बाद अब इसमें हम लोग काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इमेज होगा, इमेज src, और इमेज है स्टोरी अंडरस्कोर इमेज डॉट png। सेव करेंगे, हमारा इमेज आ गया। तो इसको विड्थ जो है उसको फुल दे देंगे, ठीक है, क्लास विड्थ फुल, ठीक है। ये पूरा विड्थ ले ले। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो टेक्स्ट है कॉपी करते हैं और ये तो फटाफट से ही बन जाएगा। बस यहाँ पे लिखेंगे h2 पेस्ट और पी टैग में क्या, ये टैग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट, ये हो गया। और एक बटन बनाएंगे, बटन, और इस पे क्लास क्या था, टेक्स्ट ग्रे अप्लाई कर देंगे, ये हो गया। और बटन एग्जैक्ट मैंने पहले भी यूज़ कर रखा था, सेम टू सेम। तो ये बटन है, नहीं ये बटन है। तो इस बटन का हम लोग क्या कर लेंगे, एक कंपोनेंट बना लेंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे CSS में और यहाँ पे ब्लू BTN नाम से मैं बना लेता हूँ, अप्लाई @ आगे होगा और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ब्लू बटन को मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, ब्लू BTN, ब्लू बटन आ गया। और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे क्लास ब्लू BTN, सेव। और इसका जो टेक्स्ट क्या था वो देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बेसिकली है सी मोर, तो यहाँ पे लिखते हैं सी मोर। क्या आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पे स्पेसिंग का कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो ये गड़बड़ मुझे लग रहा है कि जो मैंने इमेज इंपोर्ट किया है ना उस वजह से हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ, ठीक है। बाहर निकल गया और इसमें से जो जो स्टाइलिंग है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको सेंटर करते हैं। पहले तो ये जो मास्क ग्रुप है ना इसको फिक्स करना होगा। तो मैं यहाँ से इसे हटा दिया, ठीक है। और हटाने के बाद अब क्या करेंगे कि इसमें और भी कुछ ड्रॉप शैडो है, इसको भी हटा दें। अब ये परफेक्ट लग रहा है और इसको डिजेबल करेंगे, ठीक है। तो ये जो इमेज है वो अब सेलेक्ट हो गया, देखिए पूरा यहाँ पे। तो मास्किंग को हटाने का कुछ डायरेक्ट मेथड भी होता है फिग्मा में, तो मुझे फ़िलहाल अभी वो याद नहीं आ रहा है। तो मुझे जो अभी समझ में आया जल्दी से करने का तो वो मैंने कर दिया, ठीक है। तो सिंपल इसे एक्सपोर्ट करते हैं और इसका जो नाम था स्टोरी इमेज वही अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो पहले से स्टोरी इमेज वाला बैकग्राउंड है उसे हम लोग सिंपल रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद अब आप देखोगे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज यहाँ पे जो फुल विड्थ था वो ले लिया, जैसा कि डिज़ाइन में मेंशन था। देखिए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को एक शैडो ऐड करना होगा। तो शैडो देख लेते हैं कैसा ऐड करना है। तो बेसिकली शैडो
इस पे अप्लाई होगा इमेज पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शैडो, सॉरी स्पेलिंग हमेशा गड़बड़ होती रहती है, MD, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिंग ऐड करेंगे। तो अगर मैं दिखाऊं, इसके बीच में 16 है, इसके बीच में, यानी सबके बीच में 16 ही होगा शायद। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस पे भी लिखता हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम के लिए, और यहाँ पे जो गैप है वो 4 अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सब में स्पेसिंग आ गई है जैसा कि हमें रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो ये आ गए, लेकिन ये जो बटन देख रहे हैं वो स्ट्रेच हो गया है, तो इसे मैं क्या करूँगा, सेल्फ स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब ये आ गया। तो ये इमेज का सेक्शन जो था स्टोरी वाला वो हो गया। अब चलते हैं ये न्यूज़ अपडेट वाला सेक्शन में। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस सेक्शन को, और यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन, और इस सेक्शन का नाम क्या था, न्यूज़ अपडेट सेक्शन, या न्यूज़ सेक्शन रखते हैं, अपडेट रखने का क्या ज़रूरत, सेक्शन। ये हो गया। इतना करने के बाद अब देखते हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्या है, टेक्स्ट है H3 H2 है शायद, H2, और यहाँ पे क्या था, न्यूज़ एंड अपडेट, न्यूज़ एंड अपडेट, ठीक है। सेव करेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 3 बॉक्सेस है, और लेआउट जो है इसके सिमिलर है। आप देखोगे ये वाला जो लेआउट है वो एग्जैक्ट सिमिलर है। तो उस सेक्शन को खोजना है, तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड क्या इस्तेमाल किया था, इंडस्ट्रियल। तो सिंपली ये जो की है मैं सर्च करूँगा ताकि मैं फटाफट से उस सेक्शन पे आ जाऊँ, ठीक है। तो देखिए ये सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ था, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से फ़िलहाल के लिए कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी हो गया, और हमारा जो न्यूज़ सेक्शन था उसके जस्ट नीचे में डाल देता। तो देखिए ये वाला जो स्क्रॉल वाला चीज़ तो आ गया। अब फटाफट से क्या करेंगे, ये इमेज को, मतलब यहाँ है, ये इमेज को रहने देते हैं, हम लोग इमेज नहीं चेंज करेंगे, बस ये जो लेआउट है वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। फटाफट से होगा क्योंकि ये इमेज देखिए रीयूजेबल है। अगर मैं इसको बाहर निकालूँ, 1 मिनट बाहर निकालूँ, तो यहाँ डिज़ाइन में आप देखोगे कि ये जो चीज़ें हैं वो कॉमन ही है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जो पहले से ये जो इमेज है इसी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो लेआउट खाली अब मुझे चेंज करना होगा। तो लेआउट में खाली ये चीज़ है ऊपर वाला, वो चीज़ चेंज करना है, ठीक है। तो इमेज वही रहेगा, बस यहाँ पे ये चीज़ें चेंज होंगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये लेआउट बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, डिव, ठीक है। और डिव के अंदर यहाँ पे ये 2 डिव और रहेगा, ठीक है। तो डिव ले लिया एक और एक और डिव, ठीक है। तो फर्स्ट डिव के जगह हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे H3 का यूज़ कर लेते हैं, और ये जो टेक्स्ट है वो मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये बनाना है, तो सिंपल, ये कितना साइज है, 28 है, और ये है 14। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2, और उसके जस्ट नीचे रहेगा पी टैग में जैन, और यहाँ पे 12 था, 12 ले ले। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो आप देखिए कैसा बन गया। तो यहाँ पे बना है लास्ट वाले सेक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ, पिछला जो सेक्शंस थे उसको सिंपल हटा देता हूँ, ठीक है। ये हटा, ये भी हट गया, ठीक है, ताकि हम लोग इस पे ही कंसंट्रेट कर पाएँ। तो इसको कुछ मैक्स्ड विड्थ भी देना होगा, क्योंकि यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो इसका जो मैक्स्ड विड्थ कितना है, 250 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 250 पिक्सल, ठीक है। और इस पे बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं, बीजी रेड 100। सेव करते हैं, रिलोड करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ओ, यहाँ डैश होगा, तो 250 ले रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच हो जा रहा है, तो मैं विड्थ को ना रखता हूँ, ये सही लग रहा है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इस पे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के इसको साइड बाय साइड करेंगे ना। तो कौन से डिप में डाला था मैंने, इस डिप में डाला था। तो यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ, क्लास डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, साइड बाय साइड आ गया। और जो गैप है वो 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो H3 ज़्यादा बड़ा है, तो इसको मैं H4 ले लेता हूँ, ठीक है। और H4 के लिए मैं स्टाइलिंग जो है वो देख लेता हूँ।
तो ये 16 पिक्सल का होगा सेमी बोल्ड। तो यहाँ लिखेंगे फॉन्ट सॉरी क्लास फॉन्ट सेमी बोल्ड होगा, और जो इसका ये होगा क्या बोलते हैं साइज, तो टेक्स्ट साइज होगा इसका टेक्स्ट MD। ठीक है, MD यानी 16 पिक्सल। अगर मैं इस पर हवर करूँ तो देखिए दिख रहा है, जो कि मैंने पहले ओवरराइट कर रखा था ना सारे टेक्स्ट को, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। ये हो गया। और अब क्या करना है, ये जो चीज़ है 12 और जनवरी, इसको फिक्स करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा जस्टिफाई नहीं अलाइन बेस लाइन, बेस लाइन पे ला देंगे। तो बेस लाइन पे नहीं आ रहा है, शायद इसमें कुछ पैडिंग है, तो इसको भी मैं पी टैग में रख, दोनों कोई पी टैग में रहेगा तो सही काम करेगा। बस अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सेमी बोल्ड इसमें भी अप्लाई करना है। तो लिखते हैं क्लास फॉन्ट सेमी बोल्ड, और जो टेक्स्ट साइज है वो हो जाएगा 2XL। ठीक है, ये बड़ा हो गया। तो अब आप देखोगे फिर वही इशू कि ये ऊपर आ जा रहा है, तो मैं इसका जो लाइन हाइट है उसे घटा देता हूँ। तो यहाँ पे सर्च करते हैं लाइन, क्लिक करना है। तो यहाँ पे लीडिंग करके प्रॉपर्टी है, लीडिंग लाइन हाइट के लिए लीडिंग। तो मैं क्या कहता हूँ, लीडिंग नन करके देखता हूँ। क्या, वापस से आते हैं कोड पे और यहाँ पे लिखते हैं लीडिंग नन। तो अब ये सही से अलाइन हो गया। और नीचे का जो जनवरी था वो भी लगता है 14 पिक्सल था ना, तो इसको बेस क्लास ले देते हैं, क्लास फॉन्ट बेस, बेस नहीं होगा सॉरी टेक्स्ट बेस होगा, टेक्स्ट बेस। ठीक है, अब ये सब सही लग रहा है और इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट सेंटर सेव। तो ये लेआउट तो बन गया। अब नीचे का ये जो देख रहे हैं वो ग्रे ही है। ठीक है, जो कि ग्रे शायद लाइट वेरिएंट है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपने कॉन्फ़िग में, स्टाइल में, यहाँ पे ग्रे। तो ग्रे लाइट का भी एक क्लास बना लेते हैं, टेक ग्रे लाइट। और ये चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बस लाइट कर देते हैं, लाइट। ठीक है, और यहाँ पे क्लास नेम अप्लाई करेंगे, यहाँ टेक्स्ट ग्रे लाइट। तो वापस से मैंने वही गड़बड़ कर दी कि नाम कॉमन रख दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था ना। तो इसको रख देते हैं टेक्स्ट ग्रे 2 कर देते हैं। ठीक है, नाम रखने में यही दिक्कत है, टेक्स्ट ग्रे 2। और इसके बाद यहाँ पे कहाँ पे था, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, हो गया। और ये जो बैकग्राउंड है वो मैं अब हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत, ये अप्लाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में एक रीड मी मोर करके है यहाँ पे, तो मैं इसके लिए स्पैन टैग का यूज़ करूँगा और लिखेंगे रीड टेप। और इस पे जो कलर है वो ब्लू है ना, तो मैं लिखता हूँ क्लास कलर, कलर के लिए टेक्स्ट ब्लू। तो इसका मैंने ब्लू ही बनाया था ना, एक बार मैं देख लेता हूँ कॉन्फ़िग में, बार बार भूल जाता हूँ। डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, डार्क टेप। तो ये एंड में अब रहेगा। आपका जो स्टाइलिंग है वो देख लेते हैं कितना है। तो बेसिकली ये रेगुलर है, सब कुछ सही है। बस इसका जो लेटर है मैं बढ़ा देता हूँ, और ये एज अ लिंक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ डॉट 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 दे देते हैं, तो ये अब बेहतर लगेगा। तो मैं अब इसका 3 बार कॉपी बना देता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट, 3 बार बन गया। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने ये किया था ना मैक्स विड्थ, उसको वापस कर देते हैं मिन विड्थ। तो मिनिमम विड्थ इतना अब ले लेगा। ठीक है, अब देखिए ये सही से काम कर रहा है। अब बस पैडिंग देना है चारों तरफ से। तो इसका मेन सेक्शन कौन सा था, यहाँ पे ये टी में था न्यूज़, हाँ यहाँ पे क्लास P5। ठीक है, ये हो गया। के बाद अब हम लोग नीचे आ जाएंगे और ये सेक्शन पे काम करेंगे। तो इस सेक्शन के अंदर हमें ग्रिड का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सेक्शन तो और भी फटाफट बनेगा। तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, जो इमेजेस है वो बाहर निकाल दे। ठीक है, ताकि डिले ना हो। ये इमेज आया, ये इमेज आया, इमेज, और सबको एक साथ एक्सपोर्ट करते हैं। उससे पहले इसको रीनेम कर, ये प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, और ये है प्रोजेक्ट 4। ठीक है, नाम कर दिया। अब यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, और इस फोल्डर को फाइंडर में खोलेंगे, यानी फोल्डर में आ जाएगा। और सिंपल इस जिप को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट हो गया, और इस फोल्डर का मैं नाम रख लेता हूँ प्रोजेक्ट, रीनेम प्रोजेक्ट, हो गया। अब चलते हैं वापस से अपना काम करने की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट
सेक्शन और यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा सेक्शन, ठीक है। और इसमें भी पैडिंग अप्लाई कर देंगे, क्लास P5 हो गया। और H3 लेंगे, सॉरी H2, और H2 के अंदर ये लिख देंगे आवर, और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट br सेव। और इस इमेजेस को यूज़ करना है, ठीक है। तो फटाफट सबको इंपोर्ट करेंगे div, और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ ग्रिड का, क्लास ग्रिड। और इसमें 3 इमेजेस थे, नहीं 4 इमेज थे, इमेज। और यहाँ पे URL लेते हैं, यानी सोर्स /project/project1.png, ये एक इमेज आया। और उसी तरीके से चारों को यहाँ पे कर लेंगे 2 3 और यहाँ पे 4, देखिए इमेज आ गया। और क्या करेंगे, तो इस पर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, फ्लेक्स कॉलम डायरेक्शन चेंज, और गैप मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो इसके बीच में 32 पिक्सल का गैप है, तो गैप हो जाएगा 32 करना है ना, 8 का। सेव करेंगे तो ऐसा आ गया, ठीक है। तो हमारे ग्रिड को 2x2 के फॉर्म में करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं डॉक्स में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यूज़ केस है 2x2 का करना है ना, तो सिंपल अप्लाई करना है ग्रिड कॉल्स 2, तो वो अप्लाई करने से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मैं आता हूँ कोड में, और यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड कॉल्स 2, 2 कॉलम चाहिए, देखिए हो गया ग्रिड कॉल्स 2 करने से। और यहाँ पे गैप देना हो, इतना गैप है 20 का है ना, तो गैप 20 ना, 20 के लिए 5 देना होगा, हो गया। लेकिन अभी आप देखोगे अब ज़्यादा स्पेसिंग लग रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैक्स्ड विड्थ दे सकता हूँ, ठीक है। ये सेक्शन को, इसका है 320, तो यहाँ लिखें मैक्स विड्थ 320 पिक्सल, सेव करेंगे तो ये अब कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो जैसा चाहिए था बिहेवियर उस टाइप से हो गया। इतना करने के बाद अब चलते हैं नीचे, और अगर आपको ग्रिड में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो आप बताइए, मैं ग्रिड के ऊपर भी टेलविंड का अच्छे से बना दूंगा। बेसिकली कुछ है नहीं, आपको अगर CSS में ग्रिड अगर आपका अच्छे से समझ में आता है ना, तो आप यहाँ भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा कुछ आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी है कोल स्पैन 1, कोल स्पैन 2। तो अगर मान लीजिए आपका कोई एलिमेंट है, जैसे कि 4 नंबर वाला एलिमेंट है, अगर आप इसमें कोल स्पैन 4 करोगे, जैसे यहाँ पे देखिए कोल स्पैन 2, तो ये क्या कर रहा है, 2 वो कॉलम को ले रहा है। अगर यहाँ पे कोल स्पैन 3 रहता, तो उस केस में क्या होता है, ये 3 को ले लेता, ठीक है। तो इस टाइप से ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी, जैसे कि आप कॉल एंड कर दोगे, कॉल स्टार्ट टू एंड, तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि कितना लेना है। जैसे कि स्टार्ट 1 ये है, ठीक है, दूसरा लाइन ये है, और 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 से 3 तक आप बोल रहे हो, कॉलम को स्टार्ट करना है 1 से यहाँ से, और कॉलम को एंड कहाँ करना है, यहाँ पे। तो इस टाइप से हो गया, ठीक है। तो ये है एंड की प्रॉपर्टी। और आप हावर पे भी कॉलम को यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, यूटिलिटी का यूज़ करके। और उसी तरीके से टेम्पलेट रो है, जैसे कि कॉलम्स था ना, उसी तरीके से रो है, ठीक है। और इसमें भी उसी तरीके से अलाइन आपको करना है, कि यहाँ पे 2 करना है, तो इस टाइप से करिए रो स्पैन 3, ठीक है। तो यहाँ बेसिक मैंने ओवरव्यू दे दिया ग्रिड के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में बोलिए, मैं ग्रिड के ऊपर टेलविंड का डेडिकेटेड बना दूंगा अगर आपको दिक्कत अभी भी आ रही है, ठीक है। तो फुटर सेक्शन के लिए सबसे पहले ये जो लोगोज़ हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से सबको निकाल लेता हूँ, और एक एक करके इसे पहले तो रीनेम कर देता हूँ। तो लोगो 1, लोगो 2, लोगो 3, और ये लास्ट में लोगो 4, ठीक है। और इन सबको मैं अलग अलग एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे एज SVG करेंगे, SVG, और इसे सेव करेंगे। तो ये भी एक जिप में जाएगा, क्योंकि एक साथ हम 4 कर रहे हैं। तो आपका फाइल एक्सप्लोरर खोलना है और इसे अनजिप करना है, ठीक है। ये अनजिप हो गया। तो इसको नाम रख देते हैं सोशल। तो सबसे पहले क्या करना है कि 2 सेक्शंस बनाने हैं। फर्स्ट सेक्शन ये है, और यहाँ पे ये सेक्शन है। तो मैं ये सेक्शन को पहले करता हूँ, लोगो वाला सेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लूँगा मेन के नीचे एक फुटर,
और इस पे जो बैकग्राउंड था वही एग्जैक्ट कर लेंगे जो हम लोग यूज़ किए थे पहले। तो यहाँ लिखेंगे क्लास बैकग्राउंड, देखना पड़ेगा कॉन्फ़िग में, ब्लैक ग्रेड यही यूज़ करना होगा। ब्लैक ग्रेड ये फुटर का बैकग्राउंड के लिए, वो आ गया होगा, अभी नहीं दिखेगा, कंटेंट आएगा तब। और इसके अंदर सबसे पहले तो लोगो है, तो यहाँ लिखते हैं div लोगो, और इसको मैं एज h2 ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। लोगो हो गया। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट है ना, तो यहाँ p टैग लेंगे और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे पूरा कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये जो आइकन्स है वो लाना है, तो इसके लिए मैं लिखूँगा div, और div के अंदर क्या होगा, फ्लेक्स होगा ना, div फ्लेक्स। और यहाँ पे सिंपल जो इमेजेस थे वो लेना है, तो इमेज ले लेते हैं src, और ये था सोशल के अंदर, सोशल स्लैश लोगो 1.svg, ठीक है। सेव करने से आ रहा है क्या, हाँ ये देखिए आ गया svg। और जितने भी यहाँ पे लोगोस थे सबको मैं लेके आ जाता हूँ, तो ठीक है सब आ गए। और सबका जो कलर है मैं वाइट कर देता हूँ, टेक वाइट सेव। तो काम नहीं कर रहा है, ओह सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, ये ऊपर होगा यहाँ, तो वाइट हो गया। और यहाँ पे h2 का प्रॉपर्टी लग रहा है ना, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग को ओवरराइट करना होगा टेक्स्ट वाइट, तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। और फुटर पे भी मैं पैडिंग दे देता हूँ, कितना का देना, 20 का ही होगा, हाँ 20 ही देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं p5, ठीक है। और ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसे मैं क्या करूँगा, डिव में डाल दूंगा, जो कि फ्लेक्स होगा, डिव, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, डिव डॉट फ्लेक्स डॉट फ्लेक्स ऑल, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट, तो ये आ गया। और इसमें जो गैप है वो कितना है देख लूँ मैं, के बीच में 16 है और इसके बीच में 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल गैप लिखेंगे 4, और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी। तो ये जो गैप है वो अब सही से अप्लाई हो गया, देखिए। और इन सब के बीच में भी गैप, यहाँ पे 8 का गैप है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गैप 2, गैप हो गया। अब ये सेक्शन पे अब आते हैं, तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसको मैं डिव में ले लेता हूँ, और इस सेक्शन को मैं क्लोज करता हूँ, और ये डिव हो गया। और इसे भी फ्लेक्स में ले लेंगे, क्लास फ्लेक्स। और इतना करने के बाद अब क्या करना है, ये चीज़ बनाना है। तो यहाँ पे इससे ले लेते हैं, तो इससे मैं h3 या h4 में ले लेता हूँ, ठीक है। और इसे लिखते हैं कंपनी, और यहाँ p टैग के अंदर अबाउट हाउ इट्स वर्क्स टर्म्स ये सब लिखना है, ठीक है। अबाउट प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें जितने चीज़ें थे वो मैंने लिख डाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको फटाफट से स्टाइल करेंगे, तो इसको मैं एक और सेक्शन में डालूंगा, एक और डिव यानी, ठीक है। और ये आ गया, और इसके ऊपर भी मैं फ्लेक्स ही लगा दूंगा, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा कॉलम वाइज होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स कॉल, ठीक है। सेव हो गया। और सबसे पहले तो इसका स्टाइलिंग देख लेते हैं, तो ये बोल्ड है और ये 18 पिक्सल का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ क्लास फॉन्ट सेमी बोल्ड LG, ये हो गया 20। उसके बाद नीचे का क्या है, ये है 16, ठीक है। तो 16 इन सब पे अप्लाई करना है, तो सब p टैग को मैं एक साथ सिलेक्ट कर लूँ और लिखूँगा क्लास, और साइज है इसमें है टेक MD, ठीक है। सब बड़ा हो गया। और अब मैं क्या करूँगा, इनके बीच में स्पेसिंग देना है ना, तो ऊपर से मैं स्पेसिंग दे देता हूँ, देख लेते हैं नाप के। तो 16 है ना, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लिखते हैं empty मार्जिन ऑफ 4 देंगे तो सब में स्पेसिंग आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ बिहेवियर चाहिए था। और इसमें कितना स्पेसिंग है, इसके बीच और इसके बीच में 32 का, ठीक है। तो सबसे टॉप वाले में मैं दे देता हूँ 8, ताकि 32। तो ये देखिए बन गया है। और इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में क्या स्पेसिंग है, 40 का। तो यहाँ पे लिखते हैं empty 40 के लिए 10, ठीक है। स्पेसिंग आ गया, तो ये सेक्शन हो गया। तो अब बस मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो 2 बन गए। बस यहाँ पे मैं गैप दे दूँगा, ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग, देख ही लेते हैं कितना गैप है, इसके बीच में 32 है ना, तो यहाँ पे 8 होगा, 8 हो गया।
और यहाँ पे मोर और डॉक्यूमेंटेशन लिखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं मोर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हमें सच पीछा नहीं छोड़ता है। मोर हो गया यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंस। तो डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंस तो लिख दिया, तो अब ये सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लिंक्स है ना, इसके ऊपर हवर एनिमेशन लगा देता हूँ ताकि पता चले कि ये लिंक है। और यहाँ पे ये भी नहीं पता चल रहा है कि कर्सर नहीं आ रहा है। तो उस केस को हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ-जहाँ भी टेक्स्ट एमडी है ना, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और हवर पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर बॉटम है ना, बॉटम में 2 दे दूँगा, ठीक है, ये हो गया। और एक काम और करेंगे कि इसमें कर्सर को पॉइंटर आप देखते हैं हो गया। लेकिन अभी आप देखोगे कि यहाँ लेआउट शिफ्ट हो रहा है, ऊपर-नीचे हो रहा है ना, तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, सबको वापस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो बॉर्डर है वो 2 कर देंगे, बॉटम है ना, सॉरी बॉटम 2। हाँ, बॉर्डर ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट। अब ये तो इसमें भी आपको करना होगा, कलर प्रोवाइड करना होगा। तो हावर में जो सब सेलेक्ट हो गया, अब यहाँ लिखेंगे हावर बॉर्डर, कलर इसका वाइट लेते हैं, वाइट। अब ये काम करेगा। तो इस टाइप से हम लोग लिंक बनाते हैं। तो इसके ऊपर आप चाहे तो जो ए टैग है वो यूज़ करोगे, क्लिक करोगे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो इस टाइप से लगता है। तो हमारा जो मोबाइल मोड है वो अब बन गया। मैं आपको इसको जो मोबाइल का रेशियो है इसमें ला के दिखाता हूँ, देखिए। तो अब आप देखो सब कुछ एकदम बेहतरीन लग रही है। और यहाँ पे टेक्स्ट गड़बड़ है, ठीक है, इसको फिक्स करते हैं। और मुझे नहीं लगता कहीं पे इशू है, ठीक है। तो इसको सर्च मार लेते हैं, तो ईयर्स है ना, तो इसको वाइट करना पड़ेगा। तो मैं सर्च मार लेता हूँ ईयर, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे बेसिकली कलर को वाइट करना है, टेक्स्ट वाइट, और यहाँ पे टेक्स्ट वाइट। सेव करेंगे, ऑपरेटेड को भी करना, टेक्स्ट वाइट, सेव। और यहाँ पे भी इशू है, तो ये है आपका यहाँ पे, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट वाइट, सेव करते हैं। तो अब ये परफेक्ट हो रहा है। तो हमारा जो वेबसाइट था वो एग्जैक्ट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बना के दिखा दिया मोबाइल में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे कि कैसे टेलविंड के ज़रिए कोई भी वेबसाइट को मोबाइल से हम लोग डेस्कटॉप की तरफ कैसे स्विच करते हैं। तो उस वीडियो में आपको पता चलेगा, जो कि इसके नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।